दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये बिहार एसएससी का इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्लेटफॉर्म प्रकाशन का है, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं, और इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। करा है महिला आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? किस देश ने किया था? तो ये न्यूजीलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1995। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, रिक्टर पैमाने से मापा जाता है, क्या मापा जाता है रिक्टर पैमाने से? तो ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू को नाम जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, बिशप बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप बिशप किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से संबंधित है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो ये व्यक्त किया जा सकता है किनसे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा हमारा अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए, कह रहा है देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? गेंडा बोल रहा है, गेंडा कह रहा है, तो गेंडा बोल रहा है, तो ये खोला गया है पटना में। कहाँ? पटना में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारत रत्न बोल रहा है, तो भारत रत्न सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया था? भारत रत्न, तो इसे प्राप्त किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, किससे मापा जाता है भारत में मुद्रास्फीति को? तो इसे थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? बोल रहा है मापताल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बोल रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा बृहस्पति है। सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था विकासोन्मुख है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो किसने संभाला था? तो ये संभाले थे गुलजारी नंदा, यानी ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी नंदा ने संभाला था, ठीक है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 364 का संबंध है किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्ति की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो कौन संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालता है, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? भारत का राष्ट्रध्वज ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो ये सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इनमें से जो दिया है राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में, इसमें ये प्रचलित नहीं। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है। ये शब्द है, राष्ट्रीय वाक्य नहीं शब्द है, ठीक है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में 1959 में हुई थी, 1959 में हुई थी, ठीक है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो यह है गरीबी और बेकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका है अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद इसका, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है कौन कौन? आप लोग को पता है, पहले आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ठंडी जलधारा कौन कौन है कह रहा है, ठीक है। ठंडी जलधारा ये है ऑप्शन में लेब्रोडोर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत सबको जानता है लगभग में, कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, सॉरी राजदूत बोल रहा है, राजदूत बोल रहा है, तो सब कौन थी? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करते थे इसको। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारत
भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य बिंदु के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? बोल रहा है कितने अक्षांश का अंतर है, तो यह 2 अक्षांश का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोल रहा है लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है बोल रहा है, तो इसमें शामिल है तो ये मरकत द्वीप शामिल नहीं है, लक्का द्वीप शामिल है, मिनिकॉय द्वीप शामिल है, अमेरिका द्वीप शामिल, मकर द्वीप शामिल है। ऑप्शन नंबर ए शामिल नहीं है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? किस अधिवेशन में? तो ये बेलगाम अधिवेशन यानी ऑप्शन नंबर डी बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 28 क्वेश्चन। मौर्य एवं श्रीकृष्ण निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था? चंद्रगुप्त और श्रीकृष्ण निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था बोल रहा है, तो कब हुआ था? ये 305 में हुआ था। कब से? 305 में हुआ था, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो कपास की खेती कौन सा विकल्प सत्य नहीं था? यह 45 डिग्री से तापमान 45 डिग्री और 55 डिग्री अक्षांश पर, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है नागरोजी ओकोजो इवोला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो किसकी बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर बी विश्व व्यापार संगठन बनी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? तो आपको पता होगा किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो यह तराई के द्वितीय युद्ध था। तो आपका तराई के द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अकबर ने 1969 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की तथा कि उस समय वहाँ के शासक कौन था? 1969 में कलिंजर विजय के समय उसका शासक कौन था? तो शासक उसका कौन था? तो शासक था रामचंद्र था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34-35 का है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक व्यक्ति में शामिल नहीं है? प्रशासनिक व्यक्ति में कौन शामिल नहीं होता है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक व्यक्ति में शामिल नहीं होता है? तो शामिल कौन नहीं होता है? शामिल नहीं होता है लोकसभा का विघटन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी शामिल नहीं होता। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए बोल रहा है। निर्विरोध नहीं चुने गए, तो एकमात्र कौन थे? ये थे आर वेंकटरमन थे, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तित करने की घोषणा की गई है? कब 26 तक अपरिवर्तित रहेगा? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह संविधान 84 संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी आकांक्षा है कि मैं उनके शांतिपूर्वक निधन में सहयोग दूँ। यह कथन किसकी है? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? इसलिए ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये प्रोवर्टी लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कौन? बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा लिखे हैं। ठीक है, चलिए बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? कौन सा राज्य नहीं छूता? इसमें जो दिया है कौन सा राज्य नहीं छूता है? तो कौन सा राज्य नहीं छूता है? तो देखिए असम छूता है, त्रिपुरा छूता है, नागालैंड नहीं छूता है, मेघालय छूता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस वस्तुकला का पालन शैल यानी अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? यानी किया गया है, अब तो किया गया है, तो किसका किया गया है? तो यह नागर शैली का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली का प्रयोग किया था। राजतरंगी नामक कथन का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? यह कराया था मौलाना सौरी ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहा है 19वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म में सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? तो यह जीता है विनायक डी सावरकर। ऑप्शन नंबर डी, विनायक डी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी जीता है। ठीक है, सॉरी पॉवर्टी बोल रहा है ना, सॉरी कहाँ चल गए हम? ऑप्शन नंबर पॉवर्टी ऑफ द इंडियन डॉग, ये जीता। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये किसने की थी? सचिन नाथ सेनवाल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। देश की प्रथम सवाक यानी बोलती फिल्म अलमारा के निर्देशक कौन है? अलमारा के निर्देशक आप लोग को पता होगा, अलमारा के निर्देशक कौन है? तो अलमारा के निर्देशक ईरानी थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सा है? तो कलाहारी मरुस्थल में कौन? तो बुशमैन पाया जाता है, बुशमैन, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में हो रहा है, बिहार में किस वर्ष? 78 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1978 में किया गया। ठीक है, चलिए कह रहा है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस नेता ने बोल रहा है? तो किसने किया था? सबको जानता है, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नालंदा बौद्ध महाविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोला है कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा?
तो ये करेगा मिस्र करेगा ऑप्शन नंबर डी करेगा। ठीक है, चलिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो किसने किया है? तो यह किया है बाबर आजम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम ने किया है। ठीक है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ये किसके कारण सुनाई देती है? ये सुनाई देती है अनुनाद के कारण। ऑप्शन नंबर सी, अनुनाद के कारण सुनाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? मनुष्य को सबसे अधिक किसकी जरूरत होती है यार? तो मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है प्रोटीन की। ठीक है, चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जस्तीकरण में जिंक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो अधिकांश भोजन पचता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो बोला है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो नॉर्मली गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए कहता है रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया किसने किया था? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन किसने किया था? किसने किया था? तो फजल तथा सूडी ने ऑप्शन नंबर ए किया था। ऑप्शन नंबर ए ने किया था। ठीक है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रा सब चीज़ को पता है। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त संचरण की खोज किसने की थी? रक्त संचरण की खोज किसने की थी? रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्टीम इंजन के आविष्कार किसने किया था? स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का बोल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च है। हो रहा है किस रक्त समूह में के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता यानी वो किसी को भी रक्त दे सकता है, तो किसे कहा जाता है? तो वह ग्रुप ए है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवशोषित भोजन पदार्थ के प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह एसिमिलेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा आयरन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉन है? तो ई सम इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका DN+ हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिवनेस होता है इसका। चलिए किसी वस्तु की सभी स्थिति के लिए कौन आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो ये बनाता है ये अवतल लेंस भी बनाता है, अवतल लेंस भी बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। ठीक है, चलिए अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क भुजे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? तो अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर में संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो विचार कीजिए, तो पढ़िए इसका पहले। तो कह रहा है प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों ही तरंगदैर्घ्य एक समान बहुत कम होता है। इनमें से कौन सा कम होता है? देखिए इसमें तेरा है उसमें विकिरण का ताप और जब प्रकाश होता है। ऑप्शन बी यानी 2 और उसमें प्रकाश दोनों सदृश होते हैं, यानी ऑप्शन 2 थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने में बोल रहा है। ठीक है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमाने पर ताप निम्नलिखित में से संबंध है, तो किससे संबंधित है? तो यह सबसे CY100 = F-23 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि CY100 = F-32 / R/180 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉल होता है? स्टेरॉल बोल रहा है, तो किसका होता है? तो ये कार्टिसोल यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है दाब तथा वेग की बीमारी का क्रम बता रहा है, तो बीमारी का क्रम क्या होगा? तो बीमारी का क्रम होगा इसका ml-1 t-2 इनके होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सिलेट्रोल समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सिलेट्रोल समुदाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये होगा जेलीफिश सिलेट्रोल समुदाय के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सार्कोप्लाज्म क्या है? तो ये है रेशमी मांसपेशी के अंतर्गत, ये नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 74 कर रहा है उपास्तिक क्या होता है?
उपस्थित क्या होता है तो सघन तरल उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है, सरल तरल उत्तक होता है। कह रहा है रासायनिक तुलना डब्ल्यू तथा विद्युत रासायनिक तुलनात्मक जेड के पदों में फैराडे नियतांक है। क्या है फैराडे नियतांक? ऑप्शन पे लिया पूरा। फैराडे नियतांक क्या है? तो ये एफ बराबर डब्ल्यू बाई जेड, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार हम 75 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 50 जीके जीएस का और 25 जीएस का और 50 जीके का क्वेश्चन सॉल्व कराएं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।